चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज एकादशी है, बहुत ऑस्पिशियस दिन है, तो हम भगवत गीता पढ़ेंगे आज ऑस्पिशियस डे में। 13th चैप्टर कर रहे हैं और उसके पहले 12 श्लोक हमने कर लिए, अब हम 13th करेंगे। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ज्ञेयं तत्तत् प्रवक्ष्यामि, यज्ञात्वामृतमश्नुते, यज्ञात्वामृतमश्नुते, अनादिमत्परं ब्रह्म, अनादिमत्परं ब्रह्म, नासत्तन्नासदुच्यते, न सत्तन्न सदुच्यते। ओके, ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ट्रांसलेशन और पोपट? I can read, Prabhuji. पढ़िए माता जी। Hare Krishna. I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, the beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of the material world. Prabhuji, shall I continue with the हरे purport also? कृष्णा। हाँ, पोपट भी पढ़ना है। एक सेकेंड हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक चीज। तो अर्जुन ने सबसे पहले सवाल पूछे थे। क्या सवाल पूछा था पहले श्लोक में? इसमें 6 चीजें पूछी थी अर्जुन ने। कौन कौन सी थी 6 चीजें जो अर्जुन ने पूछी थी? एक एक बता दो। पूछा था ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम, याद आ रहा है? फील्ड, कि क्षेत्र जो हो गया फील्ड, और क्षेत्रज्ञ नोअर ऑफ द फील्ड, ये पहले में। आई विश टू नो अबाउट प्रकृति, नेचर, पुरुष, एंजॉयर, फील्ड, नोअर ऑफ द फील्ड, नोअर ऑफ द फील्ड एंड ऑफ नॉलेज एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ठीक है, अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, तो भगवान ने आंसर दिया, दिस बॉडी इज द फील्ड एंड वन हु नोज द बॉडी इज द नोअर ऑफ द फील्ड। फील्ड, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बता दिया भगवान ने। फिर आगे भगवान ने बताया कि टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी एंड इट्स नोअर इज कॉल्ड नॉलेज। ज्ञान के बारे में बताया कि टू अंडरस्टैंड द बॉडी एंड इट्स नोअर इज नॉलेज। फिर आगे बताया नोवर ऑफ द फील्ड के बारे में, जो यहाँ ऊपर बताया था पहले ही श्लोक में कि वन हु नोज दिस बॉडी इज नोअर ऑफ द फील्ड। तो उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं कि कृष्णा 4th श्लोक में बता रहे हैं कि हेयर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटी एंड हाउ इट इज कंस्टिट्यूटेड, व्हाट चेंजेस आर प्रोड्यूस्ड, and knower of the field of activities is who he is and what is influences। तो ये सारी की सारी चीजें भगवान ने अभी बता दी यहाँ पे, और अब बता रहे हैं इस श्लोक में 13th में क्या बता रहे हैं? Now I shall now explain the knowable, knowing which you will taste the eternal. Brahman, the spirit, beginningless and subordinate to me, lies beyond the cause and effect of the material world। तो बेसिकली जो क्वेश्चन था अर्जुन का शुरू में, उसमें उसने प्रकृति, पुरुष और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम ज्ञेयम, इसके बारे में पूछा, ये 6 चीजें। और यहाँ पे
13th श्लोक में कृष्णा बता रहे हैं नोएबल के बारे में। तो बेसिकली अगर आप देखो तो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और नोअर ऑफ द फील्ड बता चुके हैं भगवान। अब एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ प्रोसेस ऑफ नोइंग द नोअर ऑफ द फील्ड। ठीक है ना, नोअर ऑफ द फील्ड के बारे में। तो हम पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। माता जी आप पर्पट पढ़ेंगे? हाँ जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। The Lord has explained the field of activities and the knower of the field. He has also explained the process of knowing the knower of the field and activities. Now he begins to explain the knowable, first the soul and then the supersoul. By knowledge of the knower, both the soul and the supersoul, one can relish the nectar of life. As explained in the second chapter, the living entity is eternal. This is also confirmed here. There is no specific date at which the Jiva was born, nor can anyone trace out the history of the Jivatma's manifestation from the Supreme Lord. Therefore, it is beginningless. The Vedic literature confirms this. Na jayate mriyate va vipaschit. Katha Upanishad 1.2.18. The knower of the body is never born, never dies, and he is full of knowledge. ओके, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कृष्णा ने ऑलरेडी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज और नोअर ऑफ द फील्ड के बारे में बताया। अभी यहाँ पे प्रोसेस ऑफ नोइंग द नोअर ऑफ द फील्ड बता रहे हैं। और बेसिकली क्या है, सोल और सुपर सोल, ये चीजें इनको पता करना है सबसे पहले कि आत्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा के बारे में यहाँ पे भ्रमण की बात की गई है। इस पे अभी आएंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बताएंगे इसके बारे में। बट यहाँ भ्रमण वर्ड दोनों के लिए यूज हो सकता है, आत्मा के लिए भी और परमात्मा के लिए भी। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट द सोल एंड देन द सुपर सोल। बाय नॉलेज ऑफ द नोअर बोथ सोल एंड सुपर सोल वन कैन रेलिश द नेक्टर ऑफ लाइफ। अगर ये वाला ज्ञान होगा हमारे पास तो सही मायने में हम रेलिश कर सकते हैं अपने लाइफ में। क्योंकि अभी अज्ञानता में है, हम अज्ञानता में हम जो सोच भी रहे हैं कि हमें आनंद मिलेगा या रियलाइज करेंगे, वो एक्चुअली हम कर नहीं पाएंगे। हमें मिजरी और सफरिंग ही होगी अज्ञानता में। लेकिन जब ज्ञान नॉलेज मिलेगा और उस नॉलेज के बेसिस पे हम अपने आप को कंडक्ट करेंगे तो हमारे को सही में डिफरेंस पता लगेगा स्पिरिचुअल और मटेरियल के बीच में, और फिर हम वी कैन रियलाइज द नेक्टर। फिर आगे बता रहे हैं as explained in the second chapter, living entity is eternal. This is also confirmed here. There is no specific date at which jiva born. तो both soul super soul ये सब इटर्नल हैं। और अगर कोई सोचे कि हाँ कौन सा दिन था जब सोल में से सुपर सोल में से सोल निकली थी, तो ऐसा कोई दिन नहीं था, क्योंकि आत्मा भी इटर्नल है और परमात्मा भी इटर्नल है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बॉर्न हुई हो, बिगिनिंग लेस है। और यहाँ पे एक श्लोका कोट किया कथा उपनिषद से, ना जायते म्रियते वा विपश्चित। ये एक्चुअली भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के श्लोका के साथ मिलता जुलता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। तो ये सेकंड चैप्टर में है, और वैसे ही सिमिलर श्लोक कथा उपनिषद में भी है। द नोअर ऑफ द बॉडी इज नेवर बॉर्न एंड नेवर डाइज एंड ही इज फुल ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पे बता रहे हैं। माता जी आप लास्ट पैराग्राफ कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी प्रभु, मैं पढ़ देती हूँ। The Supreme Lord and the Super Soul is also stated in the Vedic literatures. Shveteshwara Upanishad 6.16. To be Pradhan Kshetrigna Pater Gunesha, the chief knower of the body and the master of the three modes of material nature. In the Smriti it is said, Dasa Bhuto Harer Eva Nanyashva Kadachana. The living entities are eternal in the service of the Supreme Lord.
This is also confirmed by by Lord Chaitanya in his teachings. Therefore, the description of Brahman mentioned in this verse is in relation to the individual soul. And when the word Brahman is applied to the living entities, it is to be understood that he is Vijnana Brahma as opposed to Ananda Brahma. Ananda Brahma is the supreme Brahman, personality of Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में बता रहे हैं कि सुप्रीम लॉर्ड सुपर सोल जो परमात्मा है, उसको श्वेताश्वर उपनिषद में क्या क्या कहा गया? प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर गुणेशा, मतलब प्रधान, चीफ नोअर। ठीक है, क्षेत्रज्ञ मतलब जिसको नॉलेज है क्षेत्र के बारे में। ठीक है, तो चीफ नोअर ऑफ द बॉडी and the master of the three modes of material nature. पतिर गुणेश, गुण, जो तीन गुण हैं उनके उनके मास्टर पति बताया गया है श्वेतेश्वर उपनिषद में। तो वो प्रभुपाद कोट कर रहे हैं यहाँ पे। और स्मृति शास्त्र में, दूसरे पुराणों वगैरह में बताया गया है, दास भूतो हरेर एव नान्य सैव कदाचन, लिविंग एंटिटीज आर इटर्नली इन द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के नित्य दास हैं। ये लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है। क्या बोला है उन्होंने? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। ये चैतन्य महाप्रभु ने बोला जीव का स्वरूप क्या है? कि भगवान के अंश हैं, हम भगवान के दास हैं। और यहाँ पे लिखा है therefore the description of Brahman mentioned in this verse in relation to the individual soul। तो यहाँ पे जो ऊपर श्लोक में यहाँ पे ब्रह्मन बताया गया है, ब्रह्मन द स्पिरिट beginningless and subordinate to me lies beyond the cause and effect of the material world। तो जो जीवा लिविंग एंटिटी भी है, उसको यहाँ पे बताया गया है कि वो ब्रह्मन है, बिगिनिंगलेस है, भगवान के अंश है, पार्ट एंड पार्सल है, और इस संसार के जो कारणों के कारण है, इन सबसे बियॉन्ड है, क्योंकि संसार तो मटीरियल है। तो प्रभुपाद यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक है आनंद ब्रह्म और एक है विज्ञान ब्रह्म। तो जो ब्रह्म है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है, ब्रह्मन आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए। लेकिन जब आत्मा के लिए यूज हो रहा है तो उसको विज्ञान ब्रह्मन कहते हैं, और जब परमात्मा के लिए यूज हो रहा है तो आनंद ब्रह्म। आनंद मीन्स बहुत ज़्यादा आनंद में रहते हैं भगवान। और लिविंग एंटिटीज जो हैं उनका भी स्वरूप तो प्योर फॉर्म में आनंद का ही है, लेकिन अभी क्योंकि वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, लिविंग एंटिटीज जो इस कंडीशन स्टेज में है वो पूरी तरह से प्योर नहीं है, तो उनके लिए आनंद को एक्सपीरियंस करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन भगवान जो है वो पूर्ण रूप से आनंद में है, तो आनंद ब्रह्म है। और हाँ, लिविंग एंटिटीज को कहा गया विज्ञान ब्रह्म। ठीक है, चलेंगे आगे। किसी को कोई और पॉइंट शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं कभी भी, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। तो अब लिविंग एंटिटी के बारे में बताया 13.13 में। अभी आने वाले श्लोकों में परमात्मा, लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड, भगवान के बारे में यहाँ पे बताएंगे, जो कि नोअर हैं, मगर लिविंग एंटिटी जो है वो माइन्यूट नोअर है, उसको अपनी क्षेत्र का ही पता है, लेकिन भगवान को सबके बारे में पता है। सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतो शिशिरोमुखं, सर्वतोक्षिशिरोमुखम्, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वम् आवृत्य तिष्ठति, सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? कोई वॉलंटियर करेगा? मैं पढ़ता हूँ। एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आईज, heads and faces, and he has ears everywhere. In this way the super soul exists pervading everything। तो यहाँ पे बताया जा रहा है परमात्मा के बारे में, और बताया जा रहा है उसके
जो ये चैप्टर है 13th चैप्टर और इसके बाद वाले, ये ज्ञान योगियों को भगवान की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से इसमें बोला गया है, जिससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जो ज्ञानी हैं उनको ऐसी चीज़ें ही पढ़ने में मज़ा आता है, ऐसी चीज़ें ही उनको अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्व सब जगह, एवरीवेयर, सर्वतः, यहाँ बताया जा रहा है सर्वतः पानी पादम तत्, मतलब कि हर जगह उनके पैर और हाथ हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे लिए अगर हमें कोई काम करना है तो उसको हाथ से करते हैं, हम हाथ से करेंगे, लेकिन भगवान तो हर जगह काम कर सकते हैं, तो उनका एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से हाथ हर जगह है। हमें कहीं चलना है तो हमारे लेग्स वहां हमें लेके जाते हैं, लेकिन भगवान हर जगह जा सकते हैं, कभी भी कहीं पे भी, तो उनके पैर हर जगह है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एवरीवेयर हिज हैंड्स, लेग्स, हिज आईज, हेड्स एंड फेसेस, हर जगह है। हिज ईयर्स एवरीवेयर, वो हर जगह सुन सकते हैं, तो उनके ईयर्स हैं हर जगह। इन दिस वे सुपर सोल एग्जिस्ट परवेडिंग एवरीथिंग, इसलिए वो हर जगह विद्यमान है। तो पोपट पढ़ेंगे, कोई वॉलंटियर करेगा पोपट पढ़ने के लिए? ओके, Hare Krishna, I can say. हाँ प्लीज पढ़िए नीलम आंटी। As the sun exists, diffusing its unlimited rays, so does the Supersoul, or Supreme Personality of Godhead. He exists in his all-pervading form, and in him exist all the individual living entities, beginning from the first great teacher, Brahma, down to the small ants. There are unlimited heads, legs, hands, and eyes, and unlimited living entities. All are existing in and on the Supersoul. Therefore, the Supersoul is all pervading. The individual soul, however, cannot say that he has his hands, legs, and eyes everywhere. That is not possible. If he thinks that under ignorance he is not conscious that his hands and legs are diffused all over, but when he attains to proper knowledge, he will come to that stage. His thinking is contradictory. This means that the individual soul, having become conditioned by material nature, is not supreme. The supreme is different from the individual soul. The Supreme Lord can exist his hand can extend his hand without limit. The individual soul cannot. In Bhagavad Gita, the Lord says that if anyone offers him a flower or a fruit or a little water, he accepts it. If the Lord is a far distance away, how can he accept things? This is the omnipotence of the Lord, even though he is situated in his own abode, far, far away from the earth. He can extend his hand to accept what anyone offers. That is his potency. In the Brahma Samhita 5.37, it is stated, Goloka eva nivasti akhilatma bhutaha. Although he is always engaged in pastimes in his transcendental planet, he is all-pervading. The individual soul cannot claim that he is all-pervading. Therefore, this verse describes the Supreme Soul, the personality of Godhead, not the individual soul. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच आनी। तो यहाँ पे परमात्मा के बारे में बताया गया है, सुपर सोल के बारे में, और पिछले श्लोका में ब्रह्मन, आत्मा जो अणु आत्मा जो लिविंग एंटिटीज है उसके बारे में, जीव आत्मा के बारे में था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि हर जगह एग्जिस्ट है। अब जैसे कोई कह सकता है कि भगवान तो मटेरियल थोड़ी है, कोई उनका शरीर थोड़ी है हमारे जैसे। हाँ, उनका बिल्कुल भी हमारे जैसा नहीं है, उनका शरीर है स्पिरिचुअल, दिव्य शरीर है उनका, और दिव्य शरीर भगवान का हर जगह विद्यमान है। और
अलग अलग फॉर्म में रियलाइज होते हैं भगवान अलग अलग लोगों को, शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा, और अपनी खुद की रियलाइजेशन की एक्सटेंट लेवल के हिसाब से भगवान को समझा जा सकता है। अगर हमारा एक्सटेंट ऑफ रियलाइजेशन अभी इतना एडवांस नहीं हुआ तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। हम कहेंगे कि क्या मतलब हुआ कि हर जगह है भगवान एक्सटेंड कर रहे हैं हाथ पैर, ही क्या है मतलब, ये तो पूरा जंबल अप हो रहा है मेरे दिमाग में। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि अभी हमें स्पिरिचुअली एडवांसमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं उनको वो रेलिश कर सकते हैं इस बात को, वो समझ सकते हैं कि हाँ भगवान हर जगह है विद्यमान, और भगवान जो हैं उनके अनलिमिटेड हो सकते हैं हैंड्स लेग्स ये सब, इवन तो ये मटेरियल नहीं है, ये स्पिरिचुअल हैं, फिर भी वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। और भगवान को यहाँ पे प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुपर सोल इज ऑल परवेडिंग, इंडिविजुअल सोल हाउएवर कैन नॉट से दैट ही हैज हिज। तो फर्क यहाँ पे ये आ गया कि आत्मा और परमात्मा में, कि आत्मा जो है वो तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ही रह सकती है, वो सब जगह विद्यमान नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा जो भगवान है सुपर सोल, वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह प्रेजेंट है। और फिर आगे बता रहे हैं, इफ ही थिंक्स दैट अंडर इग्नोरेंस ही इज नॉट कॉन्शियस that his hands and legs are diffused all over, but when he attains to proper knowledge he will come to that stage his thinking is contradictory। तो कई लोग सोचते हैं कि हाँ अभी तो आत्मा जो है वो जीवात्मा की तरह काम कर रही है, लेकिन वो परमात्मा बन सकती है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो ये बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। भगवान भगवान ही है, परमात्मा परमात्मा ही है, और जीवात्मा जीवात्मा ही रहती है। जब वो प्योर हो जाती है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि जीवेरा स्वरूप होए कृष्णारा नित्यदास, कि मैं भगवान के साथ रहने के लिए हूँ, भगवान के साथ इटर्नली इंजॉय करने के लिए हूँ, रादर देन इस मटेरियल वर्ल्ड में जो इंजॉयमेंट मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो करने के लिए। मटेरियल वर्ल्ड की इंजॉयमेंट जो है वो डिससेटिस्फैक्शन देती है, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना, भगवान की सेवा में लगना, उससे सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं अगर किसी का सब कुछ अवेलेबल हो फिर भी वो दूसरों के लिए कुछ करना चाहता है तो वो फिलैंथ्रोपी एक्टिविटीज़ करता है, समाज सेवा करता है, कोई दूसरे कामों में लगता है। कई बार कई लोग संन्यास ले लेते हैं फिर पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने ठीक से सेवा करने की भावना जो है उनकी, वो उसको भगवान के उसमें यूटिलाइज नहीं किया है, इसलिए उनको सेवा करने का मौका मिल नहीं रहा, तो इसलिए अभी वो पॉलिटिक्स में आके सेवा कर रहे हैं। या फिर वो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ जो दान पुण्य के काम होते हैं, बड़े बड़े मिलियनियर बिलियनियर, वो उसमें लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक वो सेवा नहीं करेंगे तब तक उनको भी सेटिस्फैक्शन और खुशी नहीं मिलेगी, और ये भावना जो है ये हमेशा रहती है। तो ये सेवा की भावना जब हम भगवान की तरफ डायरेक्ट करते हैं, भगवान से जुड़े हुए चीज़ों की तरफ डायरेक्ट करते हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं, तो फिर हमारी प्रोपेंसिटी जो सेवा की है वो सही तरीके से चैनलाइज होती है, और फिर हमें आनंद खुशी मिलती है। और ये खुशी जो है ये हमारी ओरिजिनल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी रहती है ये सेवा करने की भावना, और जब ये सेवा करने की भावना को हम फॉलो करते हैं और भगवान की सेवा में लगते हैं तब पूर्ण रूप से हम आनंदित हो जाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आत्मा का परफेक्शन ये नहीं है कि वो भगवान बन जाए या परमात्मा बन जाए, मगर भगवान का की सेवा में लगे पूरी तरह से 100%, ये है परफेक्शन, और इसमें रेलिश करे सेवा को। और भगवत गीता में ऐसे प्रभुपाद यहाँ पे कोट कर रहे हैं, ऐसे बताया गया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, के पत्ता फल फूल पानी ये कोई अगर ऑफर करेगा भगवान को तो भगवान एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कैसे एक्सेप्ट करेंगे? भगवान तो कितने दूर है, लेकिन दूर नहीं है, भगवान हर जगह है, ऐसे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे एक श्लोक कोट किया है ब्रह्म संहिता से, गोलोक एव निवसत्य खिलात्मा भूता, कि भगवान जो है वो अपने लीलाओं में लगे हुए हैं। ही इज ऑलवेज एंगेज इन पास टाइम्स इन हिज ट्रांसेंडेंटल प्लैनेट। वो गोलोक में अपनी लीला, अपने पास टाइम्स, अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने में लगे हुए हैं।
लेकिन साथ ही साथ भगवान हर जगह विद्यमान भी है और हर एक के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित हैं और भगवान पर्सनली गाइड कर रहे हैं पेशेंटली। अगर हम सो रहे होते हैं तो भी परमात्मा हमेशा उठे रहते हैं और हमारे को वेट करते हैं कि कैसे मैं जीवात्मा जो है उसको गाइड करूं सही डायरेक्शन में। और हम जैसे जैसे शुद्ध होते जाते हैं हम परमात्मा की आवाज़ सुन सकते हैं। जब हम शुद्ध नहीं होते तो हम परमात्मा गाइड भी कर रहे होते हैं तो हम समझ नहीं पाते। फिर यहाँ पे बता रहे हैं इंडिविजुअल सोल कैन नॉट रिक्लेम दैट ही इज ऑल परवेडिंग। और लेकिन ये परमात्मा और भगवान ये तो ऑल परवेडिंग है, लेकिन जो जीवात्मा है वो हर जगह नहीं है, वो इसी शरीर में ही है बस। और इस शरीर के माध्यम से वो अपने आप को सेवा में लगा रही है। लेकिन जब हम पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो हमें शरीर की भी जरूरत नहीं है। फिर आत्मा जो है वो अपने में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके भगवान के साथ आदान प्रदान कर सकती है सेवा। तो इसमें परमात्मा के बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है। आने वाले श्लोकों में भी यही डिस्क्रिप्शन परमात्मा के बारे में और एलैबोरेटली दी जाएगी। तो ये हम थोड़ा अगला वाला श्लोक थोड़ा लंबा है, इसको हम कल करेंगे। आज के लिए हम ये यहीं पे रुकते हैं। आज एक और बहुत ऑस्पिशियस डे है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। भगवत गीता को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, आज एकादशी है और